अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजल है और अब हम उस्मान मियाँ से मिलने आए हुए हैं। उस्मान गाजी और ओहान गाजी। तो उस्मान गाजी वही आपके जो अर्तुगरुल आप ड्रामे में देख रहे हैं, उन्हीं के छोटे बेटे हैं जो फिर आगे बढ़े और फिर उनने उसको ऑटोमन एम्पायर कर दिया, जिसने फिर कई सारे साल तुर्की पे रूल किया। हम बुरसा के अंदर हैं और ये उनका एक क्या कहते हैं स्टोन लगा हुआ है। बेसिक बात यह है कि उस्मान जब अर्तुगरुल मियाँ को अल्लाह मियाँ ने कॉल कर ली, यानी मिस कॉल करके अपने पास बुला लिया, तो उसके बाद उस्मान साहब खलीफा बने। और उसके बाद क्योंकि वो उनने भी अपनी भरपूर कोशिश की उसको बढ़ाएं, मगर उनसे भी बुरसा ना उनके हाथ नहीं आया। इस्तांबुल तो दूर की बात है। तो जब ये नहीं हो पाया तो उनको भी अल्लाह मियाँ ने बुला लिया। ठीक है, वो ये तो उन्होंने ना डेरा डाल दिया था बुरसा के इर्द गिर्द, और उसके ऊपर कामयाब नहीं हुए। फिर उनके बेटे ओहान गाजी आए और उसके बाद बुरसा भी ऑटोमन्स के अंदर आ गया। ठीक है, ऑटोमन्स का मतलब होता है उस्मान के बच्चे। अंदर हम लोगों को उनकी कब्रें नजर आ रही हैं, इट्स क्लियर। हाँ, तो ये तुर्किश ट्रेडिशन है कि आपने मौलाना रूमी वाले में भी देखा था कि वहाँ दरवेशों की टोपी थी। यहाँ पे आपको वॉलियर्स की टोपी और मुख्तलिफ चीज़ों के मिल रहे हैं, जिससे पता चल रहा है भाई किस बंदे की कब्र है। ठीक है, सो इस तरह से तमाम कब्रों को कवर किया हुआ है। ये आ गए ओहान साहब, ओहान गाजी। बहुत बड़े हैं, बुरहान साहब बहुत ही बड़े। कहाँ पे हैं बुरहान साहब भाई? बुरहान साहब बीच में है ना, देखो ये छोटे छोटे बॉयज हैं। अच्छा ठीक है भाई, बुरहान साहब थोड़े ज्यादा लंबे थे साइज में, तो जो उनका टोपा भी बड़ा है ना, तो वो ओहान साहब है। आप अर्तुगरुल देखते रहे, अभी आप यकीनन उस्मान देख रहे होंगे। उसके बाद तुर्कियों वालों ने आपको शो दिखाना खत्म नहीं करना, फिर आप इनका ओहान साहब को देख रहे होंगे और आपको और स्टोरी पता चल जाएगी। तो इस तरह मुख्तलिफ टोपीज हैं। ये जो वाइट टोपी है ये सुल्तान की होती है। उन लोगों ने अपने आप को टाइटल सुल्तान से शुरू किया था, ऑटोमन्स ने। तो हाँ, बेसिकली अर्तुगरुल मियाँ जो है वो सुगत के अंदर और उस्मान भी वहीं थे, मगर जबकि वो कोशिश में थे कि भाई किसी तरीके से बुरसा आ जाए। ठीक है, उनकी दिल्ली तमन्ना थी, वो पूरी नहीं हो पाई, तो और वो भी प्यारे हो गए। फिर उनके बेटे ओहान उनको यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो उस्मान मियाँ भी हमको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, कोई नाम लिखा हो तो मैं आपको पढ़ दूं। हाँ, तो लिखा है वाइफ ऑफ गाजी उरहान। ठीक है, तो बीवियां छोटी छोटी सी हैं और वो डेट्स भी लिखी हैं। तो उनके वो बेटे हैं, वो शहजाद कोरगुत सन ऑफ तो और 1930। तो इस तरीके से उन्होंने तमाम फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे करा हुआ है। ठीक है, सन ऑफ हिज, इस तरह का इनका टूम है। तो ये तो हो गया ओहान साहब। वहाँ पे हम उस्मान मियाँ के पास चल गए। भाई आ गए उस्मान में, आ गए। अभी हुआ ये है कि ड्रामा ना उस्मान तक ही पहुंचा है, तो ओहान की अभी वैल्यू नहीं है। इंशाल्लाह अगले साल नहीं, वो सुल्तान है, वो अभी बहुत देर में आने हैं। नहीं ना, सुल्तान थोड़ी थे, कुछ और नाम है। सुल्तान द मैग्निफिसेंट ने किया। सुल्तान था क्या? तो इंशाल्लाह जब तक आप आएंगे तो ओहान साहब का ड्रामा शुरू हो जाएगा और वही मशहूर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ नाना भी मौजूद हैं। ईसाइयों का उल्टे हाथ से जो पहला दफन करना, तो मर गया था उसको फतह करने से पहले। तो जब उसके बेटे ने बुरसा फतह करा तो उसने फिर इसके अंदर दफन किया था। तो इज्तिमाइयत में फातिहा पढ़ लेते हैं फिर। इतने सारे हैं, ठीक है। तो बीच के अंदर हमने अपने सुल्तान को रखा है उस्मान और गाजी।
अब पता नहीं साइड में किस किस की मुझे पता नहीं कौन है। वो हमारे खींच लेंगे बेटा, तुम भी अंदर आ जाओ एक में, एक बच्चे भी आ जाएगा। उस्मान का नाम क्या था? और अभी तक 2 हैं। उनकी बीवियां खड़े हो गए तो जल्दी। ठीक है। तो ये एक बहुत मजेदार सा स्टाइल है कि उन्होंने अपने ड्रामों को, अपनी हिस्ट्री को ड्रामेटाइज कर दिया है। और ये इससे पहले इन लोगों की इतनी वैल्यू नहीं होगी ये तुर्किश के लिए होगी, फॉर पाकिस्तानी अब जो बन चुका है बिल्कुल क्रेजी। और सारे जितने भी आए हुए हैं हमारा ग्रुप, दे आर ऑन उस्मान गाजी। क्योंकि उसकी वो ड्रामे की तरफ से उनको हिस्ट्री पता चल गई है, दे गॉट टू नो द स्टोरी और नाउ दे फील हिम रिलेटेबल। तो इस वजह से हाँ कि यहाँ पे आप आए, ज़रूर विजिट करें, फातिया भी बने। और एक बेहतरीन सा लेसन है हमारे लिए कि हम लोग भी अपनी हिस्ट्री किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं, और उसको जब डॉक्यूमेंट कर लेंगे तो नॉट ओनली द पीपल पाकिस्तानीज बल्कि जो बाकी लोग हैं वो भी इसको समझ लेंगे हमारी हिस्ट्री। और हाँ, जो मंगोल्स का एक है बड़ा सा एम्पायर, दैट्स आल्सो अ बिग स्टोरी। सो हाँ, तो ये था एक छोटी सी कहानी ऑफ द टोम्स ऑफ उस्मान एंड ओहान और उनके रिश्तेदारों का। बहुत बहुत शुक्रिया।